जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीबॉडी, आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो दिलजीत दोसांझ का कंसर्ट है या फिर कोल्ड प्ले का कंसर्ट है, इससे रिलेटेड ये टिकट स्कैल्पिंग का क्या केस है। तो हुआ क्या कि बहुत सारे बुक माई शो और ऐसे करके प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू ये जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं ये अपनी टिकट्स जो हैं ये सेल करते हैं टू द पब्लिक। अलग अलग स्टैंड के अलग अलग रेट्स रहते हैं। अब टिकट स्कैल्पिंग में क्या होता है कि जो वेंडर है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो एक आर्टिफिशियल बॉट्स बना देता है, जो क्या करते हैं कि सपोज 10,000 टिकट्स बेचनी है, उनमें से कुछ टिकट्स जो है या तो वो होल्ड कर लेगा या वो बॉट्स जो हैं वो खरीद लेंगे ऑटोमेटिकली। तो 5,000 टिकट्स ही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। बचे हुए 5,000 सीट्स का क्या होगा कि ये बॉट्स से टिकट वेंडर अपने पास वापस रख लेगा, और इनसाइडर्स जो होंगे वो लोग फर्दर इस प्राइस को एस्केलेट करके 2 टाइम्स 3 टाइम्स इनफैक्ट अप टू 10 टाइम्स भी ये प्राइस इंक्रीज हो सकता है। और उसके बाद वही टिकट जो 3,000 4,000 की है वो मिल रही है मार्केट में 30,000 40,000 की। अब इस टिकट स्कैल्पिंग से रिलेटेड एज सच कोई लॉ है नहीं हमारी कंट्री में अनफॉर्चुनेटली, बट इससे रिलेटेड इनडायरेक्ट प्रोविजंस हैं जिनमें हम ऐसे आर्टिस्ट और ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कवर कर सकते हैं जो ये टिकट स्कैल्पिंग कर रहे हैं, कि आपने जो टिकट्स हैं उनको विदहोल्ड कर लिया या फिर ऐसे लोगों ने लेकर और ब्लैक मार्केटिंग में आप सेल कर रहे हो उस टिकट को एक बहुत ही ज़्यादा हायर वैल्यू पर। तो सबसे पहले हम इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में डाल सकते हैं अंडर द डेफिनेशन इन द एक्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन 2019। अब यहाँ पर उन्होंने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में एक डेफिनेशन में ये टिकट स्कैल्पिंग भी कवर हो जाएगी। अब इसी के साथ में हम भारतीय न्याय संहिता में भी अगर देखें तो चीटिंग का केस हो सकता है, एक्सटॉर्शन का केस हो सकता है, या फिर इट कुड ऑल्सो इंक्लूड द केसेस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दैट्स इट, थैंक यू। Subscribe for more content.